नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खबरों की ओर करते रुक। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 121वें एपिसोड में देश को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले में पूरे देश में दुखी है। आतंकी हमले की तस्वीर देखकर कि हर भारतीय का खून खौल रहा है। यह हमला आतंकियों की कायरता को दिखाता है। कश्मीर में शांति लौट रही थी, निर्माण कार्यों में गति आई थी। पीएम मोदी ने एक बार फिर पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कही। अपने कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि पूरा देश आतंकी हमले की तस्वीर देख करके दुखी है। हर भारतीय का खून खौल रहा है। इस दुख में पूरी दुनिया भारत के साथ है। पीएम मोदी ने आगे कहा, जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। वहां के लोगों की कमाई बढ़ रही थी, लेकिन आतंकियों को ये रास नहीं आया। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता सबसे बड़ी ताकत है। यही एकता हमारी लड़ाई का आधार भी है। पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया देख रही है कि आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है। भारत के लोगों में जो आक्रोश है वह पूरी दुनिया में है। मुझे ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं, संदेश भेजे हैं। जघन्य आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। पूरा विश्व इस लड़ाई में हमारे साथ खड़ा है। पीड़ित परिवारों को भरोसा देता हूँ कि उन्हें न्याय मिलेगा। साजिश रचने पीएम के द्वारा दंतेवाड़ा का भी जिक्र किया गया। मन की बात के इस खास पेशकश में पीएम ने पहलगाम हमले पर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा था कि इस आतंकी हमले से पूरे देश में दुख है और आक्रोश भी है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा पहलगाम हमले से दुख पहुंचा है सभी को। इस बीच दंतेवाड़ा का भी जिक्र करते नजर आए। उन्होंने कहा दंतेवाड़ा पहले नक्सल की वजह से परेशान था और आज दंतेवाड़ा जो है वो आकर्षण का केंद्र बना है साइंस म्यूजियम के द्वारा। और पहलगाम हमले के बाद एक्शन में भारतीय नेवी। अरब सागर में भारतीय नौसेना की फायरिंग ड्रिल। वॉरशिप से की गई एंटी शिप मिसाइल फायरिंग। मिसाइल दाग करके सटीक हमला की क्षमता को परखा गया। मिसाइल फायरिंग के बाद नौसेना का बयान
सामने आया। कहा कभी भी कहीं भी किसी भी तरह भारतीय नौसेना के द्वारा ये बयान सामने आया है। एक्स पर पोस्ट किया है उन्होंने। तो एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, एक्स पर पोस्ट करके ये बात कहती भारतीय नौसेना नजर आई, जिसके बाद से तो पहलगाम मामले में बड़ी अपडेट दे दे। अरब सागर में भारतीय नौसेना की फायरिंग ड्रिल। मिसाइल दागकर सटीक हमला। तो अरब सागर में भारतीय नौसेना खबरों में आगे बढ़ते हैं। भगवान परशुराम जयंती के पावन अवसर पर पंचकुला स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर सांसद कार्तिकेय शर्मा की अगुवाई में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा भी लिया, जिसकी तस्वीरें देखी जा सकती है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। देश और प्रदेश की समाज से जुड़ी कई वरिष्ठ जन मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों से लोगों का जनसैलाब उमड़ रहा है। और धमतरी में जवानों को बड़ी सफलता मिली है, जहां आपको बता दें कि धमतरी ओडिशा सीमा पर जंगल से विस्फोटक बरामद किया गया। नक्सलियों ने जंगल में छुपाकर रखा था विस्फोटक सामान। चमेरा सलेह भाट के बीच 9 बम नक्सल सामग्री बरामद हुआ है। टिफिन बम, कुकर बम, पाइप बम, वॉकी टॉकी, दवाइयां बरामद की गई है। धमतरी एसपी सूरज सिंह परिहार ने इसकी पुष्टि की है। सर्चिंग पर निकली डीआरजी की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। संदेश गुप्ता फोन लाइन पर हमारे साथ। संदेश, क्या कुछ बड़ी जानकारी? देखिए बता दूं, जंगल में सर्चिंग के लिए निकली हुई थी डीआरजी और जो सुरक्षा बल है वो उड़ीसा सीमा है, वहाँ पर अचानक देखे नक्सली बैठे होने की सूचना मिली थी। अचानक फिर वहाँ पर देखा गया कि 9 प्रकार के बम, कुकर बम और टिफिन बम वो बरामद किया गया। वही नक्सली साहित्य जो सामग्री है, जैसे दवाइयाँ है, दूध है और जो ड्रम है, उस प्रकार के सामान पुलिस ने जब्त किया है। और बता दो, इस मामले में लेकर धमतरी एसपी सूरज सिंह परिहार ने पुष्टि की है और जो सामान है उसको जब्त कर लिया गया है और जो इलाके में सर्चिंग तेज कर दी गई है। जी बिल्कुल, हालांकि ये बड़ी सफलता मिलती नजर आ रही है टीम को और कई सारी चीजें भी बरामद की गई है नक्सलियों की।
देखिए, बता दूं कि लंबे समय सूचना मिल रही थी कि जो नक्सली है ये उस इलाके में मौजूद है, जिसके बाद जो धमतरी पुलिस है और जो डीआरजी की टीम है सर्चिंग बढ़ाई थी। हालांकि सर्चिंग में जब मौके पर पहुंची तो नक्सली भाग खड़े हुए ऐसा सूचना मिल रही है, लेकिन जो सामान है उसको छोड़कर भाग गए और जो सामान है उसको पुलिस ने जब्त कर लिया। जो नक्सली साहित्य अन्य प्रकार के वॉकी टॉकी है, ये जो सामान है पूरी पुलिस ने बरामद कर ली है और सर्चिंग बढ़ा दी गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी चलिए, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तमाम चीजें बरामद की गई है टीम के द्वारा, ये बड़ी सफलता। बीजापुर तेलंगाना की सीमा पर स्थित करगट्टे की पहाड़ियों पर नक्सलियों के खिलाफ पिछले 6 दिनों से चल रहे सबसे बड़े ऑपरेशन के दौरान जवानों को बड़ी सफलता मिली है, जहां पर कड़ी मशक्कत के बाद आखिर जवान नक्सलियों के एक ठिकाने तक पहुंचने में कामयाब हुए। लेकिन जवानों के वहां पहुंचने से पहले ही नक्सली अपना ठिकाना बदल चुके थे। बताया जा रहा है कि इस गुफा में आराम से 1000 से अधिक लोग कई दिनों तक पनाह ले सकते हैं। ऑपरेशन के दौरान जवानों द्वारा बरामद नक्सलियों की इस गुफा की तस्वीरें मिली। पिछले 6 दिनों से करगट्टे में सुरक्षा बल तलाशी अभियान चला रहे थे, नक्सलियों पर बढ़त हासिल करने की दिशा में आगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अलंगा राव हमारे साथ बने हुए हैं। अलंगा, क्या कुछ बड़ी जानकारी मिल रही है? यहाँ पर नक्सलियों के एक ठिकाने का जरूर पता चल गया है फौजियों को। पहाड़ी का इलाका है वो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना स्टेट जो सीमावर्ती इलाका है, जहां पर जवानों का जो बड़ा नक्सल ऑपरेशन जो लॉन्च है वो चल रहा है, जिसमें से देखा जाए तो जिसमें एक बड़ी सफलता तो मिली है, लेकिन उससे पहले ही नक्सली अपने अचानक जगह को बदल चुके हैं। क्योंकि देखा जाए तो जो जगह है जहां पे जो एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है, वहां पर जो 280 किलोमीटर का दायरा है, जिसमें ये अनुमान लगाना मुश्किल है कि कहां पर नक्सली अभी मौजूद है। लेकिन देखा जाए तो जो ड्रोन है वो नाइट विजन के जो ड्रोन है, जो आंखों से नहीं देखा जा सकता, उससे ड्रोन के जरिए से देखा जा सकता है। लेकिन हालांकि अभी ड्रोन और जो वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर है उससे M17 उससे चारों तरफ की जानकारी देखा जा रहा है। हालांकि अभी किसी तरह के नक्सलियों की बड़ी तादाद की सूचना तो अभी मिली नहीं है, क्योंकि सर्चिंग अभियान अभी भी लगातार जारी है, जिसमें से देखा जाए तो अभी जो नक्सली का जो गुफा है वहां पर हजारों की संख्या में रहने के नक्सलियों की सूचना थी। लेकिन हालांकि नक्सली उससे पहले भाग चुके हैं, जहां पर उसमें गुफा के अंदर सोने और खाने पीने के सारे इंतजाम थे। और हालांकि उस गुफा के अंदर पानी का भी स्रोत है वो भी मिला है, जहां पर पानी का भी उनको सुविधा मिलता था। हालांकि अब पुलिस के जवानों को इससे बड़ी एक सफलता मिली है। अब देखने वाली बात यह है कि सर्चिंग ऑपरेशन कब तक चलेगा और इसमें किस प्रकार की जवानों को बड़ी सफलता देखने को मिलेगी, ये जवान की वापसी के बाद ही पता चलेगा। जी चलिए, ठीक है अलंगा राव, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। धर्मेंद्र सिंह भी हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ बने हैं, जरा उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ बड़ी अपडेट आपके पास है इस विषय को लेकर? ऑपरेशन लगातार छठवां आज दिन है, 6वें दिन से चल रहा है। जवानों को निश्चित तौर पे एक गुफा मिल गई जिसमें 1000 से ज्यादा लोग वहां रह सकते हैं। मैदान भी उस गुफा के अंदर दिखा जहां पर नक्सली हो सकता है। कुछ वहां पर सबूत भी मिले कि यहाँ पर नक्सली कुछ समय रुके होंगे वहां पर, क्योंकि जिस तरह से जवानों ने देखा वहां पर पानी की सुविधा थी, साथ ही नक्सलियों जो रुकने की वहां सबूत भी मिले। निश्चित तौर पे ये नक्सली उस पहाड़ में अपनी पनाहगाह बनाकर रखे थे। जवानों की सूचना मिली थी 1000 से ज्यादा
नक्सली वहां पर मोस्ट वांटेड नक्सली है, ऐसी सूचना के बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। ये ऑपरेशन में 10,000 से ज्यादा जवान लगे हुए थे। बैकअप पार्टी भी जो है जवानों के लिए रखी थी। भारी गर्मी 44 डिग्री के पार वहां पर पारा था। अभी भी जवान उस इलाके में है। निश्चित तौर पे अगर ये ऑपरेशन सफल अगर होता है तो निश्चित तौर पर नक्सलियों को बड़ा नुकसान होगा। लेकिन अब जिस समय जवान उस गुफा में पहुंचे तो नक्सली वहां से निकल चुके थे। अब देखने वाली बात होगी कि उस इलाके में अभी भी जवान डटे हुए हैं। नक्सलियों की सूचना अगर मिलती है, जिस तरह से वहां पर ड्रोन लगे हुए हैं, साथ MI-17 से वहां पर इलाके में सर्च किया जा रहा है। अगर नक्सली उस इलाके में होंगे तो निश्चित तौर पर जवान बचना उनका मुश्किल है। ये भी लोग कयास लगा रहे हैं कि नक्सली उस इलाके से निकल गए, लेकिन अभी भी जवान उस इलाके में लगातार ऑपरेशन जारी है। जी चलिए धर्मेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी भी ऑपरेशन जारी है और अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में क्या कुछ और बड़ी अपडेट निकल कर सामने आती है, क्योंकि जवानों के द्वारा लगातार नक्सलियों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाइयां की जा रही हैं और ये बड़ी सफलता लगी है। एक गुफा का जो है खोज लिया गया है जवानों के द्वारा, जिसमें माना जा रहा है कि 1000 से ज्यादा लोग जो हैं इस गुफा में आ सकते हैं। नक्सलियों के द्वारा पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई थी। और खरगोन से खबर सामने आ रही है, जहां दो बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई है। आमने सामने की भिड़ंत हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 2 घायल बताए जा रहे हैं। दुखद खबर सामने आ रही है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अंधेरे के चलते हुआ दर्दनाक हादसा। मौके पर पहुंची विस्टान पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। मामले की जांच में जुट गई है पुलिस। महारेल और मोमोदिया गांव के बीच की घटना बताई जा रही है। और रायसेन से खबर, जहां बीजेपी नेता कृष्णकांत आचार्य पर FIR दर्ज। आबकारी एक्ट के तहत हुआ मामला दर्ज। बरेली पुलिस ने तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आबकारी एक्ट के तहत हुआ मामला दर्ज। इस वक्त की बड़ी खबर। गश्त के दौरान पुलिस ने गाड़ी को रोका। गाड़ी से तो रायसेन से खबर, आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली के सांसद अध्यक्ष मनोज तिवारी अल्प प्रवास पर उमरिया पहुंचे, जहां पर कुशाभाऊ ठाकरे बीजेपी के जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सांसद मनोज तिवारी ने पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर कहा कि PM मोदी पर विश्वास रखें, जल्द से जल्द कुछ बड़ा होगा। गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को लेकर कहा कि इस पर ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, मैं इस बात की निंदा करता हूं। नहीं कि बहुत ही नृशंस हमला है, बहुत ही अमानवीय हुआ है। लेकिन आप ये भी देखे होंगे कि पहली बार
पाकिस्तान को जो हमारा सिंध समझौता था ख़त्म कर दिया गया। पाकिस्तान के सारे जो भी यहाँ पे राजनयिक हैं उनको वापस भेज दिया गया। पाकिस्तान के साथ जो भी हमारे व्यापारिक रिश्ते थे सबको ख़त्म किया गया है और अब आगे भी वो जो आतंकी हैं, आतंकियों का ठिकाना है, उन पर जो कार्रवाई होगी, देश विश्वास रखे नरेंद्र मोदी जी सरकार पे, उनको वो सज़ा मिलेगी कि उनको ये देश के हर उस व्यक्ति को जो महत्वपूर्ण पदों पे है, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए इस प्रकार का भाव रखना, बार बार उनको उनके इमेज को मलिन करने की कोशिश करना, उस पे ये टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है और हम सभी को अपने स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना। जबलपुर में पुलिस पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगे हैं, जहां भाजयुमो के मंडल मंत्री पवन शर्मा ने तिलवारा थाने के पुलिसकर्मियों पर बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगाया। पवन ने कहा कि पुलिस ने उन्हें जमकर पीटा है, जिससे उनके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान आए हैं। दरअसल वाहन चेकिंग के दौरान पवन और पुलिस कर्मियों के बीच बहस हो गई, जिसके बाद पुलिस ने पवन के साथ मारपीट की है। बीजेपी विधायक के हस्तक्षेप के बाद युवकों को विजयनगर थाना पुलिस ने मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा। वहीं विक्टोरिया अस्पताल में घायल भाजयुमो पदाधिकारी का मेडिकल परीक्षण हुआ है। विजयनगर थाना पुलिस ने मामले से पलड़ा झाड़ते हुए वो दिखाई दिए। अपने मित्र के साथ नर्मदा जी के दर्शन करने जा रहा था। इस दौरान चेकिंग लगी हुई थी थाने के सामने, तो मैं रुका, प्रशासन ने रोका कि उतरो, गाड़ कागज दिखाओ, ये दिखा, मैं सब दिखा दिए। उन्होंने रसीद कटेगी, उन्होंने ठीक है भाई साहब रसीद काट लीजिए। तो उनका जो लहजा था बात करने का वो थोड़ा सा बहुत अमर्यादित था कि उतर तू तपाट करके बात की गई फिर मेरे से। ठीक है भाई साहब, मैंने बोला भाई साहब लिहाजे से बात करिए आप। इस दौरान थाना प्रभारी ब्रजेश मिश्रा जी, जयशंकर जी और राहुल करके जो कांस्टेबल हैं, उन्होंने मुझे घसीट के ले गए और खूब ताबड़तोड़, बिल्कुल जैसे जानवर को भी नहीं मारते वैसा मुझे मारे। जानवर से ही बदतर मारे। शोल्डर मेरा क्रैक हो गया है, हाथ की शोल्डर, और पीछे पीठ में बहुत निशान है, पैर में, जांघ में। जी वाहन चेकिंग लगी हुई थी। आपका नाम? पवन शर्मा। कहाँ रहते हैं? बल्लेबाग संगम कॉलोनी। क्या चाहते हैं आप? मैं न्याय चाहता हूँ। ऐसे किसी से भी, आम आदमी के साथ क्या करते होंगे आप खुद बताइए, आम आदमी के साथ क्या करते होंगे? और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।